जी जनाब। तो इस सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि z अपॉन डब्ल्यू और यहाँ पर z बार अपॉन डब्ल्यू बार, इस पूरे का हमने पहले सॉल्व करके फिर एंड में कॉन्जुगेट निकालना है। यानी इसके ऊपर बाहर बार का मतलब ये है कि z अपॉन डब्ल्यू पहले निकाल के फिर इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है जनाब। तो पहले हम z अपॉन डब्ल्यू लिखते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा और w की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा। ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करना है। जब भी ये डिवीजन हो तो आपको पता है कि हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 5 - 4 आयोटा मीन्स 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। और नीचे डिनोमिनेटर में आप देखें कि a - b इंटू a + b, यानी थर्ड आइडेंटिटी अलजेब्रा की थर्ड जो बेसिक आइडेंटिटी है उसके इक्वलेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 5 स्क्वायर - 4 आयोटा होल स्क्वायर, a² - b², मतलब इस फॉर्म में आ गया हमारे पास ये। ठीक है। अब हम न्यूमरेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 4 आयोटा दैट इज 8 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 5 that is 15 iota, 3 iota into 4 iota that is plus 12 iota square divided by 5 5s are 25 minus 16 iota square। ठीक है। तो यहाँ सब आप देखें 10 + 15 के इंटू 15 एंड 8 आयोटा जो कंबाइनली मेक्स 23 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं। ठीक है। 10 + 23 आयोटा -12 डिवाइडेड बाई 25 + 16। और यहाँ से हम देखें फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 10 - 12 + 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 + 16 दैट मेक्स 41। ठीक है। तो यहाँ से आप देखें 10 - 12 इज -2 + 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। -2/41 + 23/41 आयोटा। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास व्हाट वी हैव दैट इज z बार अपॉन w बार। तो z की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। फिर उसके बाद w की वैल्यू क्या है 5 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है। तो पहले कॉन्जुगेट्स निकालते हैं इनके। 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 + 4 आयोटा। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5 + 4 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। दैट इज 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 4 आयोटा। ठीक है जनाब। अब 2 - 3 आयोटा 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे फॉर्मूला a + b इंटू a - b, यानी ये आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं। तो हम a² - b² के फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई 2 5s are 10, 2 इंटू -4 आयोटा दैट इज -8 आयोटा और -15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन 25 - 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है।
10 माइनस 23 आयोटा प्लस 12 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 इंटू, यहाँ पर भी हम आयोटा पुट करते हैं, 10 माइनस 23 आयोटा और -12, ठीक है, -1 12 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस होगा और 12 इन 1 ज़ा 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा 25 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस, और दिस मैक्स 10 माइनस 12 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 16 इज 41, और ये यहाँ से -2 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब आप -2 अपॉन 41 माइनस 23 अपॉन 41 आयोटा। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंपैरिजन करके देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। जी नहीं, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इनके कंपैरिजन से हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वैल्यूज़ तो सेम आ रहे हैं लेकिन इनकी साइन डिफरेंट होने की वजह से हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है, जी इस सवाल के अंदर क्या कह रहे हैं कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड। अच्छा, हमारे पास z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है z के रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा, यानी 2 आंसर आना चाहिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार, ठीक है, तो 1/2 z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा प्लस z बार, यानी इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं z की वैल्यू ये हमारे पास, तो z बार होगा हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 - 3 आयोटा, z बार की जगह 3 आयोटा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखें 3 आयोटा - 3 आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज़, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 + 2, तो 2/2 इंटू 4, 2 + 2 इज़ 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 2, जो कि इस गिवन z की वैल्यू के रियल पार्ट के बराबर है। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि 1/2 इंटू z माइनस जेड बार is the imaginary part of z, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वो z के इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाए, यानी 3 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें सॉल्व करते हैं जनाब इसको, z माइनस जेड बार 1/2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो हम जेड बार क्या है, जेड बार हमने यहाँ पे निकाला हुआ भी था कि 2 - 3 आयोटा, इसको ब्रैकेट के अंदर हम बंद करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, चलें 1/2। अब इसकी ब्रैकेट्स को हम रिमूव करना है, जो इनर ब्रैकेट्स हैं 2 + 3 आयोटा -2 माइनस प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से -2 और +2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1/2 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा दैट इज 6 आयोटा, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो हमारे पास आएगा 3 आयोटा, जो कि इमेजिनरी पार्ट है z का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।